गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। मृदा संरचना यानी जो सोइल प्रोफाइल होती है, मृदा परिच्छेदिका के अंदर मृदा कणों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहा जाता है। ठीक है, यानी मृदा कणों के व्यवस्थित रूप को ही मृदा संरचना कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आएगी मृदा संरचना की। मृदा कणों का व्यवस्थित रूप ही मृदा संरचना कहलाती है। यानी मृदा संरचना, मृदा का जो व्यवस्थित रूप है उसी को ही मृदा संरचना कहते हैं, यानी सोइल स्ट्रक्चर। तो मृदा कणों का जो व्यवस्थित रूप है, यानी मृदा कण किस प्रकार से जो मृदा परिच्छेदिका होती है उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उसी को ही मृदा संरचना कहते हैं। मृदा संरचना की अपन बात करें तो मृदा संरचना के प्रकार, यहाँ पर अपन देखेंगे मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। मृदा को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी जो मृदा संरचना है उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्लेटी संरचना है, प्रिज्मेटिक संरचना है, ब्लॉकी संरचना है और गोलाकार संरचना है। यानी जो मृदा संरचना है उसको 4 भागों में अपन बांटते हैं, 4 भागों में विभाजित किया जाता है, वो अपन देखेंगे। समझ में आ गई क्या परिभाषा को? विजेंद्र, परिभाषा समझ में आ गई? यानी मृदा कणों का व्यवस्थित रूप ही मृदा संरचना कहलाती है। अब अपन बात करेंगे मृदा संरचना के प्रकार। मृदा संरचना के प्रकार। टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। मृदा संरचना को 4, यानी मृदा संरचना के 4 निम्नलिखित प्रकार होते हैं। यानी उसको जो सोइल है, ठीक है, जो सोइल स्ट्रक्चर है उसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करें तो प्लेटी संरचना। प्लेटी संरचना, जो प्लेटी संरचना है इसको 2 भागों में बांटा गया है। जो प्लेटी संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक तो प्लेटी, एक तो पहला हो जाएगा प्लेटी और दूसरा है स्तरीय।
प्लेटी और दूसरा हो जाएगा स्तरीय लेमिनार। दूसरी है प्रिज्मेटिक संरचना। थ्री पार्ट्स संरचना। प्रिज्मेटिक जो संरचना है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रिज्मी है, और दूसरा है स्तंभी। स्तंभी कॉलमनार। ये प्रिज्मेटिक हो गया। इसके बाद में है ब्लॉक की संरचना। हाँ, ब्लॉक की जो ब्लॉक की संरचना है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला कॉनिक, कॉनिक इसको बोलते हैं एंगुलर। और दूसरा है उपकोणिक। सब एंगुलर। ठीक है। चौथा है गोलाकार। गोलाकार संरचना। जो गोलाकार संरचना है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। कणीय कणीय ग्रेन्युलर क्रम। ठीक है। क्रम यानी मर्दुक कणीय। क्रम यानी जो मृदा संरचना है उसको चार भागों में, यानी इसके चार प्रकार हैं मृदा संरचनाओं के। एक तो प्लेटी संरचना, प्रिज्मेटिक संरचना, ब्लॉकी संरचना और गोलाकार संरचना। ठीक है। इन सभी को दो दो भागों में बांटा गया है। जो प्लेटी संरचना है इसमें पहला प्लेटी है, दूसरा लेमिनार है। ठीक है, स्तरीय। इसी प्रकार जो प्रिज्मेटिक संरचना है उसमें पहला प्रिज्मेटिक है और दूसरा कोलिमिनार है। इसी प्रकार जो ब्लॉकी संरचना है
उसमें पहला कोणित है यानी एंगुलर, और दूसरा है उपकोणित यानी सब एंगुलर। गोलाकार जो संरचना है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है कणीय यानी ग्रेनुलर, और दूसरा होता है मृदुकिकीय यानी क्रम्ब। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लेटी संरचना की। जो प्लेटी संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना में कर्णपुंजों का जो क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की ओर ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। आगे की बात समझ में, इसमें जो प्लेटी संरचना होता है, प्लेटी संरचना के अंदर जो कर्णपुंज होते हैं, ठीक है, जो पेड्स होते हैं, कर्णपुंज होते हैं, उनका क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ठीक है, यानी इसका जो क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा क्या होता है, अधिक विकसित होता है। किसमें, कौन सी संरचना में, प्लेटी संरचना के अंदर। ठीक है, और जो प्रिज्मेटिक जो संरचना होती है, इसमें ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होता है वो दो क्षैतिज अक्षों की अपेक्षा अधिक लंबा होता है। वो अपन स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे, इसकी संरचना में अपन देखेंगे। तो जो प्लेटी संरचना होती है, इसकी संरचना प्लेट के समान होती है, यानी इसका जो क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा क्या होता है, अधिक विकसित होता है। जैसे प्लेट होती है, प्लेट में प्लेट एक तरह से चपटी होती है, ठीक है ना, उसका क्षैतिज अक्ष जो होती है, प्लेट जो होती है वो एक तरह से चपटी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा यानी ऊंचाई की अपेक्षा ज्यादा विकसित होता है। तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है, प्लेटी संरचना कहलाती है। अब प्लेटी संरचना में भी जो कर्णपुंज होते हैं, कर्णपुंजों की मोटाई के आधार पर इस संरचना के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्लेटी संरचना, यानी प्लेटी के भी पहला प्रकार है प्लेटी। इसमें जो प्लेटी होती है, इसकी संरचना के अंदर जो पेड्स है यानी जो कर्णपुंज होते हैं, कर्णपुंज की जो मोटाई होती है वो लगभग 2 से 10 mm होती है। ठीक है, कर्णपुंज जो इसमें कर्णपुंज होते हैं उसकी मोटाई 2 से 10 mm के बीच होती है। ठीक है, कौन सी संरचना में, प्लेटी संरचना के अंदर। दूसरा जो लेमिनार है, इसके अंदर जो कर्णपुंज की जो मोटाई है वो लगभग, कर्णपुंज इसको पेड्स बोलते हैं, इसकी जो मोटाई है वो लगभग 1 से 2 mm होती है। कितनी होती है, 1 से 2 mm। ठीक है, ये पतली चिपकी हुई होती है, पतली होती है और चिपकी हुई होती है लेमिनार। ठीक है ना, इसकी जो संरचना है, किसकी, प्लेटी संरचना, इसमें कर्णपुंज का जो आकार है यानी पेड्स का जो आकार है, साइज है, वो 2 से 10 mm होता है। जबकि इसमें जो लेमिनार है उसमें कर्णपुंज यानी पेड्स की जो मोटाई है वो लगभग 1 से 2 mm होती है। ठीक है, इसकी संरचना की हम बात करें प्लेटी संरचना में, तो जो प्लेटी संरचना है इस प्रकार की जो संरचना है वो प्लेटी संरचना कहलाती है। ठीक है, इसमें क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा ज्यादा विकसित होता है प्लेटी संरचना में। ठीक है, और दूसरा है लेमिनार। लेमिनार की हम बात करें तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होता है यानी थोड़ा इसमें उभरा हुआ होता है।
ठीक है, यानी ये चपटी ज्यादा होती है, ये चपटी कम होती है। कौन सी? लेमिनार। इसमें जो कर्णपुंज होते हैं उनमें जो प्लेटी संरचना होती है उसके अंदर जो कर्णपुंज की जो मोटाई है, ठीक है ना, वो लगभग 2 से 10 mm के बीच होती है, जबकि इसमें 1 से 2 mm के बीच होती है। अगली संरचना है प्रिज्मेटिक संरचना। यह आगे क्या संबंध है? प्लेटी संरचना में इसका जो क्षैतिज अक्ष जो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, और इसमें भी पहला प्लेटी है। प्लेटी के अंदर जो इसकी संरचना होती है वो थोड़ी चपटी ज्यादा होती है, ठीक है ना, और ये कम चपटी होती है, यानी इसमें जो कर्णपुंज का जो आकार है वो 2 से 10 mm के बीच होता है, जबकि इसमें 1 से 2 mm के बीच होता है। जो स्त्री होती है वो पतली और चिपकी हुई होती है। स्त्री जो है वो पतली और चिपकी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद में है प्रिज्मेटिक संरचना। प्रिज्मेटिक जो संरचना होती है इसमें जो ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होता है वो क्षैतिज अक्ष से अधिक विकसित होता है। इसमें तो क्षैतिज अक्ष अधिक विकसित होता है, जबकि इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष अधिक विकसित होता है, ठीक है। इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? प्रिज्मेटिक। इसमें क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष की अपेक्षा ज्यादा विकसित होता है, उसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष क्षैतिज अक्ष की अपेक्षा ज्यादा विकसित होता है। इसमें क्षैतिज अक्ष ज्यादा विकसित होगा, इसमें ऊर्ध्वाधर अक्ष ज्यादा विकसित होगा, ठीक है। इसमें पहला है प्रिज्मीय। प्रिज्मीय इस प्रकार के जो कर्णपुंज होते हैं उसका शीर्ष समतल और भुजाएं तीव्र धार वाली होती है, यानी इसमें प्रिज्मीय के अंदर जो इसका जो शीर्ष होता है वो समतल होता है, जबकि इसका जो भुजाएं होती है वो तीव्र धार वाली होती है, ठीक है। भुजाएं तीव्र धार वाली है। ऊपर की तरफ इसका जो शीर्ष है वो कैसा है? समतल। वो जाएगा प्रिज्मीय। दूसरा होता है स्तंभीय यानी कॉलमिनार। इसमें जो कर्णपुंज का जो शीर्ष है वो गोलाकार होता है, टोपीनुमा होता है, यानी इसमें स्तंभीय के अंदर जो इसका जो शीर्ष भाग है वो अंगूठे के समान होगा। किसके समान होगा? अंगूठे के समान। इसमें शीर्ष भाग समतल है, इसमें शीर्ष भाग अंगूठे के समान है, ठीक है। इसमें जो किनारे हैं वो तेज धार वाले होते हैं, जबकि इसमें समतल होते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है? कॉलमिनार, ठीक है। इसमें जो कर्णपुंज होते हैं वो 50 से 100 mm के बीच होते हैं, सॉरी 10 से 100 mm के बीच, 10 से 100 mm के बीच कर्णपुंजों का आकार। जबकि जो प्रिज्मीय है इसमें भी कर्णपुंजों का जो आकार है वो लगभग 10 से 100 mm के बीच होता है, दोनों में ही। लेकिन अंतर केवल इतना है कि इसके जो शीर्ष भाग है वो समतल होता है, चौरस होता है, और इसके जो किनारे हैं वो तेज धार वाले होते हैं, जबकि इसमें शीर्ष भाग गोल होता है, अंगूठे के समान होता है, और किनारे तेज धार वाले नहीं होते। अगला है ब्लॉक की संरचना। जो ब्लॉक की संरचना है उसमें जो संरचना है इसमें जो कर्णपुंज है वो घनाकार में व्यवस्थित होते हैं, और इनमें जो कर्णपुंज की जो मोटाई और जो चौड़ाई है
वो लगभग क्या होती है, समान होती है। यानी इसकी मोटाई और चौड़ाई तीनों अक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, लौकिक संरचना। अब इसमें भी पहला है एंगुलर संरचना। जो एंगुलर संरचना होती है उसमें जब फलक तथा किनारे गोल होते हैं, जब फलक तथा किनारे क्या होते हैं, गोल, तो उस प्रकार की जो संरचना है वो एंगुलर कहलाती है। क्या कहलाती है, एंगुलर। और जबकि चपटे हो तो उसे अपन कहेंगे सब एंगुलर। क्या कहेंगे, सब एंगुलर। इसमें जैसे इसकी संरचना इस प्रकार से हो जाएगी, यानी इसमें तीनों विमाएं लगभग समान होती है। यानी कोई भी इसमें क्षैतिज अक्ष, ना तो क्षैतिज अक्ष ना ऊर्ध्वाधर अक्ष इसमें ज्यादा विकसित होता है। तीनों विमाएं इसमें लगभग समान होगी। ये तो हो जाएगा एंगुलर। सब एंगुलर, ये हो जाएगा इसका सब एंगुलर। ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, और लास्ट है गोलाकार संरचना। गोलाकार संरचना में जब कर्णपुंज गोल होते हैं तो उसे गोलाकार संरचना कहते हैं। इसमें एक तो होता है कणीय यानी ग्रेनुलर। जो ग्रेनुलर होता है उसके अंदर जो कर्णपुंज होते हैं, कर्णपुंजों के अंदर जो रंध्र होते हैं, कर्णपुंजों के बीच में जो रंध्र होते हैं वो इनमें कम पाए जाते हैं। इसमें ग्रेनुलर, जैसे ये कर्णपुंज है, इनके बीच में जो रंध्र होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, तो उनको तो अपन बोलेंगे क्या, ग्रेनुलर। और जिनमें रंध्र ज्यादा होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, क्रम्बी। क्या बोलेंगे, क्रम्बी। ठीक है, तो ये संरचना है, प्लेटी संरचना, प्रिज्मेटिक संरचना, लौकिक संरचना, गोलाकार संरचना। जिसमें क्षैतिज अक्ष ज्यादा विकसित होता है उसे प्लेटी संरचना। ठीक है, इसमें क्षैतिज अक्ष ज्यादा विकसित होगा तो उसे प्लेटी संरचना अपन बोलेंगे। प्रिज्मेटिक संरचना में इसका ऊर्ध्वाधर अक्ष ज्यादा विकसित होता है, वो ऊर्ध्वाधर अक्ष ज्यादा विकसित होगा प्रिज्मेटिक संरचना में। लौकिक संरचना में लगभग तीनों विमाएं, तीनों भुजाएं क्या होगी, लगभग समान होगी, वो लौकिक संरचना कहलाएगी। और जब कर्णपुंज गोलाकार होंगे, गोल होंगे, उसे अपन कहेंगे गोलाकार संरचना।